Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. Here I am to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने जा रहे हैं वो हमारी लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है। तो पहले हम इन्हें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास एक फॉर्म है जिसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, वो है a raised to power x is equal to y, और इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो log की फॉर्म है, वो log है log of y to the base a is equal to x। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों हमारे पास जो फॉर्म्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। इन दोनों फॉर्म्स की इक्विवेलेंट से हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1 है जिसमें हमारे पास log की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है 81 इज इक्वल टू l। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि log ऑफ 81, यानी कि जो आंसर है जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उसमें 81 जो है वो आंसर होता है और यहाँ पर 3 जो है वो बेस है, यानी कि 3 की वो कौन सी पावर है। ये l जो है वो पावर को शो करता है एक्सपोनेंट में। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर 3 की वो कौन सी पावर है जिसको जब हम लें तो आंसर 81 आता है। ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया 3.4 में हमने कि ये जो लॉग्स हैं उनमें रिजल्ट हमारे पास गिवन होता है। जैसे यहाँ पर 81 रिजल्ट गिवन है और हमने ये फाइंड करना है कि वो कौन सी पावर है, वो कौन सा एक्सपोनेंट है जो 3 का लिया जाएगा तो 81 आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से लिखा हुआ है कि 3 की वो कौन सी पावर है जो रिजल्ट देती है 81 में। और जबकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास जो है वो पावर्स वगैरह गिवन होती है और रिजल्ट हमने फाइंड आउट करना होता है। तो इट मीन्स कि जो log है वो इनवर्स जो है वो फंक्शन है। तो इसको हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट फर्स्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिससे कि हम सॉल्व करके आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर l जो अननोन है, यानी जिसकी वैल्यू नहीं पता, वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मुताबिक जो हमने पढ़ी थी, जो मैंने ऊपर राइट किए यहाँ पर इस बॉक्स में, उसके मुताबिक यहाँ पर जो a है वो है 3 और जो पावर है एक्सपोनेंट वो है l इज इक्वल टू 81, जो कि हमारे पास y के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर l को हम कुछ नहीं कह सकते। 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 81 को फैक्टराइज करते हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। इट मीन्स कि कितने 3 की फॉर्म है 1 2 3 4। 3 की पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 81 को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब दो नंबर्स क्या हैं, इक्वल। इट मीन्स के इनकी जो बेसिस हैं वो इक्वल है, तो इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। यहाँ पर इक्वल नंबर होने का मतलब है कि दोनों नंबर सेम होंगे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में 3 तो सेम है बेसिस, लेकिन पावर्स जो है वो सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अगर बेसिस सेम है तो हम पावर्स को भी सेम कहेंगे कि वो इक्वल है। तो यहाँ पे जो l अननोन था उसकी वैल्यू क्या है 4, यानी कि अगर आप 3 की पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 81। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 81। 3 3 द 9, 9 3 द 27 और 27 3 द 81। तो स्टूडेंट्स, ये इसका ये मतलब लिखा हुआ है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है log ऑफ a6 इज इक्वल टू 0.5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो a है वो क्या होता है बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो पावर होती है वो क्या होता है 0.5, और रिजल्ट हमारे पास जो आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो 6 होता है। ये मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देती हूँ। यहाँ पर इस वक्त जो a है, जो बेस है वो a ही है हमारे log की फॉर्म में, जो y है वो 6 है और जो x है वो 0.5 है। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आसानी से अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे इसे। एक्सपोनेंशियल में a बेस है,
0.5 इज द पावर एक्सपोनेंट और 6 इज द रिजल्ट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने फाइंड अप क्या करना है, ए। तो स्टूडेंट्स इस 0.5 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 इज इक्वल टू 6। अब ये इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, दूसरी साइड पे जाएगी अगर पावर में तो क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। क्योंकि हम जब भी इज इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं तो हम अपने फंक्शन को इनवर्स कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज ऐड है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाती है, अगर माइनस है तो दूसरी साइड पे पॉजिटिव कर देते हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू क्या है, पावर क्या है, इनवर्स है, यानी 1/2 है, तो दूसरी साइड पे जाकर इसका इनवर्स 2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 दूसरी साइड पे जाके 2 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 36। 6 था 36, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 36। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि 36 एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे मैं ये आपका सोल्यूशन यहाँ तक है, इस सोल्यूशन के बाद मैं इसके आपकी साइड इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि 36 की पावर अगर 1/2 लें तो 6 आता है। ये 1/2 0.5 के यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि 0.5 को अगर आप कन्वर्ट करें डेसिमल से फ्रैक्शन में तो आता है यहाँ पे 10 और 5 टू द 10 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 36 था जिसकी मैंने यहाँ पर 1/2 को कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो 36 का स्क्वायर रूट लें तो आता है 6। तो इसका ये मतलब था हमारे पास कि ए कौन सा वो नंबर है जिसकी आप पावर 1/2 लें तो 6 आता है। ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है ये आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये आपने क्वेश्चन के साथ सॉल्व नहीं करना है आंसर में। तो अब थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट के मुताबिक हमारे पास लॉग की वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स के हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, रिजल्ट फाइंड करना है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ आता था। पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो बेस है वो इधर बेस है बिग, हमारे पास यहाँ पे जो log इक्वल्स था वो यहाँ पर इसकी टाइम्स को शो कर रहा है, यानी एक्सपोनेंट को शो कर रहा है, और जो n था वो रिजल्ट को शो करता है एक्सपोनेंट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n, यानी मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आता है 5 5 द 25। 5 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो n का आंसर क्या आ गया, 25, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि अननोन की वैल्यू बतानी है, तो वो है 25। मीन्स कि यहाँ पर अगर आप लिखें कि log ऑफ 25 इज इक्वल टू 2, मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 5 की पावर 2 25 होता है। ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैंने आंसर के साथ ये लिखी है, ये आपने नहीं लिखनी है, ये आपकी साइड इंफॉर्मेशन है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देना है क्योंकि हमने सिर्फ अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हमें उसने लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का नहीं कहा है, सिर्फ सॉल्व करने का बोला है। तो हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहते हुए सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ मैं लिखूंगी 10 रेज़ टू पावर p सोल्यूशन इज इक्वल टू 40 को मैं फैक्टराइज कर लेती हूँ। 2 टू द 4 0, 2 1 द 0 2, 2 5 द 10 और 5 1 द 5। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आता है 5 टू द 10 और 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 टू द 20 और 20 टू द 40, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर है 3, मल्टीप्लाई पे हो रहा है 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ लिखते हैं चेंजिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, चेंजिंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं और लॉग की मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये हमारे पास स्टेप क्रॉस है, इसको आपने नहीं करना। अब हमारे पास जो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है वो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को करना है। तो इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम जब लॉग में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लॉग,
और जो बेस होती है 10 उसको स्मॉल सा करके नीचे लिखते हैं, जो आंसर होता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट होती है उसको हम एक साइड पे करते हैं इक्वल टू के। तो स्टूडेंट्स ये इसकी लॉग फॉर्म आ गई है इस इक्वेशन की। अब हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी मैंने आपको लॉग फाइंड आउट करना नहीं सिखाया है, तो काइंडली आप इस तरह से करें कि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। इस वक्त जब आपको लॉग समझा दिया जाएगा अगले लेक्चर्स में, तो आप उसका लॉग उस तरीके से फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप लॉग 40 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो है 1.6021 इज इक्वल टू P। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो P की वैल्यू आई है वो है 1.60121। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो P की वैल्यू फाइंड आउट की है वो लॉग की स्टेटमेंट से फाइंड आउट की है, और लॉग की मदद से हमने 1.6021 लिया है और ये कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है। इसे मैंने आपको सॉल्व करना भी नहीं सिखाया है। तो स्टूडेंट्स अब इसकी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि हमारी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म से ही रिलेटेड है, उनकी कन्वर्जन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एवेलुएट। हमारे पास दो पार्ट हैं, पहले पार्ट को करते हैं 1 बाय 1। पहला पार्ट है log ऑफ 1/128 टू द बेस 2। इसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको एवेलुएट करना है कि इस log की क्या वैल्यू होगी, यानी इस साइड पर क्या नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर पहले लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम इसको करते हैं लेट, क्योंकि हमारे पास इस साइड पे कोई नंबर होता है जिसे हम लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू log ऑफ 1/128 टू द बेस 2। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इस log की फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखते हैं राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है, टू राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स हम किस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो बेस होती है log की वो हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो हमारे पास इक्वल में रिजल्ट यहाँ पे log का लिखा हुआ है वो हम इसकी पावर में लिखते हैं, इज इक्वल टू जो यहाँ पर log के सामने होता है इसे हम एक साइड पे लिखते हैं 1/128। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 1/128 को हम जो है वो फैक्टराइज कर लेते हैं। 128, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 एंड 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। यानी कि 128 को फैक्टर्स बनाए तो कितने फैक्टर्स बने, 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ टू पावर 7। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं इसको इन्वर्स करके इस तरह से लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर -7। हमने एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पावर नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं उसका इन्वर्स लेकर, और अगर कोई पावर इन्वर्स में हो तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यानी कि अब हमारे पास ये साइड गिवन है और हमने ये साइड लिखनी है, तो मैंने इस की मदद से ये साइड लिखी जो आई है 2 रेज़ टू पावर -7, 2 रेज़ टू पावर x। अब चूंकि हमारे पास दो नंबर्स इक्वल हैं, उनकी बेसिस भी इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं, अब यहाँ लिख दें एस बिकॉज बेसिस। अब यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं कि बेसिस आर इक्वल, सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -7। अगर किसी दो नंबर्स की बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी सेम होंगी, तभी तो वो नंबर सेम होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x इज इक्वल टू -7 आंसर आ गया है। यानी कि हम अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि जो उसने पूछा था log ऑफ 1/128 इज इक्वल टू -7 है, तो ये इसका आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है log ऑफ, अभी उसने हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है, हमने इसको खुद राइट करना है, 520 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर वो कहता है कि log ऑफ 512, यानी 512 का log हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन log ऑफ 512। इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं कि log ऑफ 512 यानी सामने लिखते हैं टू द बेस 2 √2, तो यह बेस यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो x होगी। तो यहाँ लेट करते हैं log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x है। ये x मैंने यहाँ लेट किया है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो क्या आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? सबसे पहले बेस लिखते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 और वहां पे ऊपर क्या लिखते हैं? यहाँ पर ये इसकी पावर है, यानी कि x इज इक्वल टू, आंसर है 512। जो एक्सपोनेंशियल में हमारे पास रिजल्ट होता है वो यहाँ पर log के सामने होता है, जिसका हमने log फाइंड आउट करना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 512 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 512 की फैक्टराइजेशन करते हुए हमारे पास 2 टू द 4, 1 इधर चला गया, 2 5 द 10 और 1 कैरी, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 1 कैरी, 2 8 द 16, 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। यहाँ पे कितने हमारे पास 2 आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 की पावर 9 होता है 512। ये हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर पावर है x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम इसको स्क्वायर रूट को, जो रेडिकल फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2, यहाँ आप लिख लें। स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। तो यहाँ पे मैंने 1/2 और बाहर पावर है x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेसिस सेम है तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम इन्हें m प्लस n करके लिखते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 2 बेसिस सेम हैं, उनकी पावर्स को ऐड करने लगी हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आता है 2 हमारे पास आ गया एलसीएम, 2 + 1 x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9, 2 + 1 3/2 और यहाँ बाहर है x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3x/2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9। यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर है। और एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक हमने जो एक्सपोनेंट्स के लॉ पढ़े थे उनमें हमने कहा था अगर 2 पावर्स हों एक ब्रैकेट के अंदर और बाहर तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3/2 और x को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो बेसिस सेम है, आपने लिखा है बिकॉज बेसिस आर सेम। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से कि इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 3x/2 इज इक्वल टू 9 लिखा है। अब इस एक्सप्रेशन से, इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। x के साथ 3 मल्टीप्लाई है और 2 डिवाइड है। तो जो 2 है उसको सबसे पहले हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 टू द 18 3x, x के साथ 3 क्या है? मल्टीप्लाई। तो हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को, तो इसके साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 6 था 18, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर आया है पार्ट 2 का वो इसके मुताबिक यहाँ लिखते हैं हम कि log ऑफ 512 टू द बेस 2/2 इज 6। ये हमारा आंसर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया है, इन क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि जो लॉगरिथमिक फंक्शंस थे उनको हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कन्वर्ट किया और आसानी से अपनी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। क्योंकि हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं वो इक्वल होते हैं, तो इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।